फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंड्रयूज द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर किए गए प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। और ये प्रयोग केमिस्ट्री या कह लीजिए फिजिकल साइंस के एंगल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि टी एंड्रयूज ने किया क्या। देखिए, CO2 गैस एक बहुत ही कॉमन गैस है जो इजीली अवेलेबल है। तो उसने एक सिलेंडर के अंदर CO2 गैस लेकर के कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसके ऊपर लगातार प्रेशर इंक्रीज करके चेंज इन वॉल्यूम को रिकॉर्ड किया। देखिए क्या मतलब ये, जैसे आपका ये सिलेंडर है, यहाँ पर इसमें कि हमने क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है, और इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा करके हम गैस के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, CO2 गैस है ये, और किसी एक टेम्परेचर पर है। तो यहां पर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके प्लीज। तो उसने फिर क्या देखा कि कैसे यहां पर प्रेशर चेंज करने से गैस के वॉल्यूम में चेंज आता है। तो हमारे पास के एक प्रेशर है, ये कम प्रेशर है, यहाँ पर कम प्रेशर है वैल्यू, और ये वॉल्यूम हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे प्रेशर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो बदलाव आया है वो रिकॉर्ड करेंगे, और प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ऐसे से क्या, पहले एकदम से देखिए प्लीज, प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं लगातार तो वॉल्यूम लगातार क्या कम हो रहा है। देखिए प्लीज, कहां से, A से B तक ऐसे जाएगा ना, A से B, और B पर पहुंचते ही फिर क्या है, यहां से उसने देखा कि नीचे जो कुछ गैस है वो लिक्विफाई हो गई है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है वो लिक्विड में बदल गई है। यहाँ पर क्या है, ये ऊपर ये गैस है यहाँ पर, और नीचे ये लिक्विड है, CO2 लिक्विड, और ये दो फेज हो गए। और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम एकदम से घट जाएगा, ऐसे यहाँ वॉल्यूम है ना, और यहाँ C पे आते ही क्या है, जो पूरी गैस है वो एकदम से लिक्विड में बदल जाती है। The whole gas changes into liquid, मतलब पूरी बात। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर उसे इसको पिस्टन को यहाँ पे आ जाए तो पिस्टन ये, ठीक है प्लीज, हमने क्या है, प्रेशर थोड़ा बढ़ाएंगे, बहुत कम, एकदम से पूरी गैस के एकदम से ये लिक्विफाई हो जाती है, पूरी गैस। जैसे ही हम पॉइंट C पर पहुंचते हैं, और उसके बाद क्या है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है, ठीक है, लगभग वॉल्यूम वही रहता है पॉइंट C है B तक। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पाया गया है, या इस प्रैक्टिकल से प्रूव होता है कि अगर हम किसी लिक्विड को दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेगा नहीं, या किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से ये जो हमें क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया, ये कर्व मिल गई है, ठीक है। ये जो कर्व है ABCD, ग्राफ कह लीजिए, पैटर्न कह लीजिए ग्राफ का, राइट। ये हमें क्या बताता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड द गैस इज CO2 विद चेंज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म ऑफ CO2 गैस। अब अगर मान लें कि ये टेम्परेचर था यहाँ पर, ये था लेट्स से 13.1 डिग्री सेल्सियस, कितना था भाई ये 13.1। अगर हम दोबारा क्या है, ऐसे गैस लेकर के गैस को क्या है किस पर रखेंगे, लेट्स से वी पुट द गैस एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। दोबारा यहाँ पर दोबारा फिर क्या, हम यहाँ पर सिलेंडर में गैस लेते हैं ऐसे,
ऐसे। अभी इसका जो तापमान है गैस का CO2 का वो कितना है 31.1। फिर इसी तरह से इसके ऊपर क्या है प्रेशर इंक्रीज करेंगे धीरे 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 और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसको नोट करेंगे और यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो जो ग्राफ बनेगा देखिए प्लीज इस टाइम यहाँ पर जो आइसोथर्म आएगा ऐसे ओके प्लीज, जो इस तरह का आइसोथर्म हमारे पास क्या है आइसोथर्म आएगा ये यहाँ पर ये ऐसे इस तरह का आएगा ग्राफ यहाँ पर। और इसमें ये पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट लेट्स से ई पॉइंट है और इस पॉइंट पर आते ही क्या है देखिए जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर ये पॉइंट यहाँ पर इसका है ये बी डैश पॉइंट है यहाँ पर ये ई पॉइंट है किसमें जो हमारा ये कर्व है लेट्स से या ग्राफ कह लीजिए पैटर्न कह लीजिए ए डैश बी डैश ई एंड लेट्स से यहाँ पर बी फाइव बन जाएगा टी डैश राइट डी डैश। तो इसमें इस पॉइंट पर आते ही क्या क्या है ए डैश से जब बी डैश तक पहुंचते हैं अभी भी गैस ही है यहाँ तक भी गैस ही है और ई पर आते क्या है वो पूरी गैस क्या है एकदम से लिक्विफाई हो जाती है। ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो ये पॉइंट आपका ई है सिलेंडर के अंदर जो मटेरियल है जो गैस है इट इज नाइदर गैस नॉर लिक्विड, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की डेंसिटी बराबर है, दोनों की डेंसिटी बराबर है। ये कह लीजिए कि पॉइंट ई पर आते ही जो पूरी गैस एकदम से लिक्विड में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है वहां पर। या दो फेज ऐसे बन जाते हैं एकदम से जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों की डेंसिटी बराबर है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेंसिटी। एट दिस पॉइंट एट विच this point E at which gas and liquefied CO2 have equal densities is known as the critical point. Okay, critical point. And this phenomenon is known as the critical phenomenon. And the importance of this phenomenon is proved by T. Andrews by studying again the change in volume of the CO2 with pressure at higher temperature than 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो दोबारा फिर क्या उसने यहाँ पर गैस ली कि मान यहाँ पर टेम्परेचर है अभी है ये कुछ भी कह लीजिए लेट्स से इट इज 48.5 यहाँ पर होगा ये 48.5 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा टेम्परेचर है यहाँ पर CO2 लिया और अभी दोबारा से क्या किया ऐसे देखिए प्लीज ऐसे। अब इसमें जो ग्राफ आ रहा है हमारा ये ऐसे जो कर्व आ रही है ऐसे आ रही है और इसमें क्या है ये पूरी गैस ही है यहाँ पर ना CO2। टेम्परेचर यहाँ पर हमें क्या कहता है ये पहले हमारे पास क्या है 13.1 ये हमारे पास कहता है 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 48.5। हमारे पास ये तीन आइसोथर्म्स हैं CO2 के। तो यहाँ पर क्या है अगर हम इसको नाम रखते हैं यहाँ पर कुछ भी लेट्स से F लेट्स से GH, जो FGH आइसोथर्म है इसके अलोंग पूरा ये CO2 गैस है, कहीं पर भी CO2 गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती है, लिक्विड में चेंज नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर देखें प्लीज अगर यहाँ पर ड्रा करते हैं यहाँ पर एक कर्व एक ऐसे कर्व ड्रा करते हैं तो इसमें देखिए प्लीज ऐसे यहाँ पर आके ऐसे जो हमारे पास में कर्व ड्रा किया है ये ऐसा जो पाथ है हाइपरबोलिक का इसके अंदर पूरा हमारे पास क्या है गैस जो है CO2 वो लिक्विफाइड CO के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों फेज है यहाँ पर ये ना ठीक है। ये गैस CO2 गैस है और क्या यहाँ पर ये लिक्विफाइड CO2 लिक्विड CO2 कर लीजिए, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर पूरी हमारे पास ये लिक्विड CO2 होगा और इधर से पूरा आपका जो D' E ऊपर का जो हिस्सा है सारे पूरे इस क्षेत्र में हमारे पास क्या है पूरा CO2 गैस है। तो CO2 गैस के लिए 31.1
डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है कि ये गैस यदि इस तापमान से ऊपर है और हम इसको प्रेशर लगा करके लिक्विफाई करना चाहते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। So this temperature above which CO2 cannot be liquefied is known as the critical temperature, and this phenomenon is known as the critical phenomenon. And this critical phenomenon is a function of different gases or liquids. And critical temperature is also critical temperature depends on the nature of gas. It is constant for a gas, but it is different. Tc is different for different gases, for different liquids also. And this critical temperature is a very important characteristics of the gas. क्योंकि जब हमने गैसेस को लिक्विफाई करना होता है, क्योंकि गैसेस को लिक्विफाई करने के बहुत से हमारे पास यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की। इसके साथ साथ क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, क्रिटिकल प्रेशर भी होता है, जिनको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, और हम ये अगले एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सभी कॉन्स्टेंट्स को। तो हमने इसमें क्या देखा, ये जो हमारा लेक्चर है कि टी एंड्रयूज, थॉमसन एंड्रयूज एक बहुत ही केमिस्ट्री के, फिजिकल साइंस के अच्छे साइंटिस्ट हुए। उन्होंने CO2 के अलग अलग टेम्परेचर पर वॉल्यूम में चेंज को प्रेशर के साथ चेंज होने से रिकॉर्ड किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है केमिस्ट्री में। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।